स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको चैतुरगढ़ में स्थित माता महिषासुर मर्दिनी का दर्शन एवं यहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। जो व्यक्ति रोमांच, इतिहास, वास्तुकला और रहस्य में रुचि रखते हैं उनके लिए चैतुरगढ़ किले के पास जानकारी के लिए बहुत कुछ है। प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ों के बीच बसा किला, उसके बगल से बहते झरने और उसके छिपे रहस्य। अब और क्या चाहिए, तो निकल पड़े इस किले की सफ़र पर। चैतुरगढ़ हवाई जहाज़ से आने के लिए स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचकर किले तक आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से किले की दूरी 200 किलोमीटर है। यदि आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो चैतुरगढ़ कोरबा रेलवे स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर और बिलासपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप कार या अपनी बाइक के माध्यम से चैतुरगढ़ आना चाहते हैं तो चैतुरगढ़ कोरबा बस स्टैंड से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर और बिलासपुर बस स्टैंड से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध चैतुरगढ़ 3000 फीट की ऊंचाई पर मां महिषासुर मर्दिनी का दरबार है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में वाड़ वंशीय राजा मल्लदेव ने महिषासुर मर्दिनी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके पश्चात राजा पृथ्वीदेव ने बनवाया था। किले का निर्माण कलचुरी संवत 821 यानी 1069 ईस्वी में हुआ। किले के अंदर जाने के लिए 3 द्वार हैं। उसके पश्चात 14वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों ने कराया था। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति के 12 हाथ हैं जो गर्भगृह में स्थापित है। यहाँ किला भी है जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। किले में मुख्य 3 प्रवेश द्वार हैं जिनका नाम मेनका, होमकारा और सिंह द्वार है। छत्तीसगढ़ के 36 किलों में एक किला यह भी है। यह किला भारत के सबसे मजबूत प्राकृतिक किलों में से एक है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। छत्तीसगढ़ सरकार चैतुरगढ़ को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों से भी पर्यटक पहुँचते हैं। जानकारी से स्पष्ट होता है कि यहाँ की इतिहास और सांस्कृतिक के पीछे कई महत्वपूर्ण किस्से और घटनाएं हैं। चैतुरगढ़ किले की दीवारें एक जैसी न होने के कारण कई जगह छोटी तो कई जगह मोटी दिखाई पड़ती है। किले के प्रवेश द्वार को वास्तुकला की दृष्टि से बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। इसमें कई सारे स्तंभ और मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुंबद है जो मजबूत स्तंभों पर बनाई गई है। इस गुंबद को 5 खंभों के सहारे बनाया गया है। महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली की 2 सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे विशिष्ट योजना और विमान की भांति बनाया जाता है। इसकी मुख्य भूमि आयताकार की होती है जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमित विमान होते हैं। इस कारण से इसका पूरा आकार तिकोना हो जाता है। बता दें, मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है जिसे रेखा शिखर भी कहते हैं। नागर शैली में बने महिषासुर माता मर्दिनी मंदिर के गर्भ में
माता की 12 हाथ वाली मूर्ति रखी हुई है। वहीं इस मंदिर के आसपास हनुमान और शनिदेव आदि की मूर्तियां भी रखी हुई है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और शक्तिपीठ माना जाता है। चैतुरगढ़ मंदिर की कहानी के अनुसार बहुत समय पहले इस क्षेत्र में एक महिषासुर नामक राक्षस रहता था, जो अपनी अत्याचारी शक्तियों से लोगों को परेशान करता था। उसकी बड़ी सेना थी और वह अपनी बलशाली शक्तियों के बल पर अपने आतंक को बढ़ाता जा रहा था। इस समय माँ दुर्गा ने देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी एवं देवी पार्वती के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को एक किरदार में रूपित किया और असुरों से युद्ध करने का निश्चय किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और एक लंबे समय तक युद्ध जारी रहा। युद्ध के समय माँ दुर्गा ने विभिन्न असुरों को मारकर महिषासुर के साथ महायुद्ध किया और महिषासुर की मृत्यु के बाद लोगों ने माँ दुर्गा की उपासना करने का निर्णय किया और चैतुरगढ़ में मंदिर की नींव रखी गई। चैतुरगढ़ मंदिर में माँ महिषासुर मर्दनी की मूर्ति स्थित है और यहाँ विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना विशेष रूप से की जाती है। मंदिर का स्थान सुंदरता से भरपूर है और यहाँ के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी मनोहर है। चैतुरगढ़ मंदिर एक प्रमुख पीठ होने के साथ साथ स्थानीय लोगों के बीच महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से भी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आती है और माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद के लिए यहाँ आराधना करते हैं। चैतुरगढ़ मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर शंकर गुफा स्थित है। गुफा तक जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। शंकर गुफा में लकड़ी के बने छोटे छोटे स्टॉल हैं और गुफा के बाहर कुआं है जहां 12 माह पानी भरा रहता है। इस गुफा में 20 से 25 फीट पत्थर के नीचे से होकर जाना पड़ता है और गुफा के अंदर भोलेनाथ की शिवलिंग है। गुफा के अंदर केवल एक ही व्यक्ति आ जा सकता है और अंदर में सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। यह गुफा पहाड़ की खाई में है। यहाँ हर कोई आ जा सकता है। यहाँ किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबंधित नहीं है। यह एक धार्मिक स्थल के रूप में है जो ट्रैकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य के शौकीनों के लिए एक अच्छा स्थल है। इसे प्राकृतिक 4 मार्ग की सुविधा के साथ जुड़ा होना, गुफा में शिवलिंग का उपलब्ध होना और पैदल ट्रैकिंग की अनिवार्यता इसे एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। यहाँ यात्री निर्मित स्थान, छोटे स्थल और शिवलिंग का अनुभव करके आत्म शांति और आनंद मिलता है। इस प्रकार के स्थल लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता और साधना का एक विशेष माहौल प्रदान करता है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित चैतुरगढ़ मंदिर मैकाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों में एक है। गर्मी में भी यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। इसलिए इस स्थान को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ का ये भव्य दृश्य यदि एक बार आंखें देख ले तो यह भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस तरह के स्थलों का दौरा करना और उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की दिशा में मदद करता है। चैतुरगढ़ किला एक और स्वर्णिम उदाहरण है जो भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक के प्रति हमारी गहरी श्रद्धांजलि को दर्शाता है। जय मां महिषासुर मर्दनी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।